नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदराम बेनीवाल से है। भाटी का प्रचार संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा है। प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन चर्चा एक खास शख्स को लेकर भी है जो आजकल उनके साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं भाटी के खास दोस्त अशोक गोदारा की। वो जोड़ी जिसने विधानसभा चुनाव में धमाल मचाया और दिग्गजों को मिलकर शिकस्त दी। अब वो जोड़ी इस चुनाव में टूट गई है क्योंकि गोदारा ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश चौधरी के समर्थन में प्रचार भी शुरू कर दिया है। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दो युवाओं की कामकाजी जोड़ी इस चुनाव में ऐन मौके पहले ही टूट गई। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि गोदारा भाटी को छोड़कर चले गए। गोदारा बोले कि मेरे एक भाई कांग्रेसी एक निर्दलीय, खुद अशोक गहलोत ने कई राज खोले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदारा ने बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि वे भाजपा की विचारधारा से पहले ही प्रभावित थे। पहले इस परिवार से जुड़े नहीं थे, अब इस परिवार से जुड़ गए हैं। विचारधारा की लड़ाई है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी से दूरी को लेकर कहा कि जब पति पत्नी की अलग पार्टी हो सकती है तो हम दोनों की क्यों नहीं। बस विचारधारा की बात है। मेरे एक भाई कांग्रेसी है तो मैं खुद भाजपा से हूँ और एक भाई रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है। गोदारा ने कहा कि मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने कौन से उनसे विधायकी मांग ली है, वो विधायक है और विधायक रहेंगे। हमारी जो संपत्ति को लेकर लड़ाई नहीं है, बाकी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उन्होंने भाटी से भाजपा के मुकाबले को लेकर कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे आगे बढ़े और चुनाव में विजय हों। मैं बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बाड़मेर जैसलमेर के राष्ट्रवाद चुनाव लड़ रहा है, कमल का फूल चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।